माँ कहीं सुमंत्रका का कहे, संपूर्ण मंत्री परिषद की मंत्रणा है, भरत जी अयोध्या के राज सिंहासन को संभालें, राज सत्ता पर बैठें। रघुवंश पुरोधा गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी कहते हैं, राय राजपद तुम कहूं दीन्हा, हे पुत्र भरत, महाराज ने राजपद आपको दिया है। ये वेद की सम्मति है, वेद विदित सम्मत सब ही का, जेहि पितु देई सो पावई टीका। टीका। जिसको पिता सौंप दे वही राज सत्ता का स्वामी होता है। आपको दिया। अब यहां वीर पुरुष की, तपस्वी पुरुष की परीक्षा है। क्या हम अधिकारी हैं इस अधिकार लेने के? क्या हमारे में धारिता है? क्या हमारे में पात्रता है? नहीं। भरत जी तो कहते हैं, संपत्ति सब रघुपति करि आही, संपत्ति सब रघुपति आही, जो बिनु जतन चलो तजितानी, जो बिनु जतन और जो बिनु जतन चलो तजितानी, जो बिनु जतन तो परिणाम, तो परिणाम न मोरी भलाई, पाप शिरोमणि साईं दोहाई, पाप शिरोमणि साईं दोहाई, पाप शिरोमणि साईं दोहाई, पाप शिरोमणि गुरुदेव की आज्ञा के बाद भी भरत जी क्या विचार करते हैं? यही भरत जी का वास्तविक परिचय है, स्वरूप है, स्वभाव है। संपत्ति सब रघुपति कहे आही, अयोध्या की संपत्ति किसकी है? या तो सब रघुनाथ जी की है। अरे आपको मिल गई, आप आनंद मनाओ ना। अपनी तो न थी न है और न रहने वाली है। अपनी क्या है? तो मोरे शरण राम की पनही, राम सुस्वामी दोष सब जन। ये संपदा अयोध्या की पूज्य पिताजी ने संकल्पित किया बड़े भैया श्री राम प्रभु के लिए, इसलिए इसके स्वामी तो राम जी ही हैं। और देखो, यही मनुष्य का कर्तव्य है। जो हमारी नहीं है वो हमारी होने वाली नहीं है। मैं अक्सर कथाओं में सुनाया करता हूं, एक हमारे परिचित है, उनके 3 बच्चे हैं। तीनों बच्चों की शादी ढूंढते ढूंढते वैसी जगह की जिस बिटिया के कोई भाई न हो।
आपको बताया था एक दिन। क्यों? कि बिटिया के भाई नहीं तो संपत्ति हमारी हो जाएगी, हमारे बच्चे मालिक हो जाएंगे। और ईश्वर की ऐसी कृपा बरसी, उनके तीनों बच्चे की 3-3 बिटिया ही भाई। अब उत्तराधिकारी कहां हुआ? तो बिटिया के अब दामाद उनके उत्तराधिकारी होंगे। तुम्हारी तकनीक काम करने वाली नहीं है, क्योंकि तुमसे बड़े तकनीकी ज्ञाता भगवान है। जो अपना नहीं है उसको अपना मान लेना, यह अज्ञानता है। ये अपना नहीं है, केवल मारना ही तो है, और ये दुख का कारण है। किसी महापुरुष ने लिखा, अष्टादश पुराणेषु, तो भगवताचार्य के, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्। 18 पुराण में भगवान वेदव्यास जी की 2 बात। परोपकार करोगे पुण्यवर्धन होगा, पाप करोगे ताप बढ़ेगा। इसलिए पुण्यवर्धन का प्रयास करना चाहिए। पाप के पथ पर कदापि, अरे जिस व्यवहार को अपना हृदय स्वीकार नहीं कर रहा है, अपना मन स्वीकार नहीं कर रहा है, उसको कदापि नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसको आत्मस्वरूप में बैठे परमात्मा भी स्वीकार नहीं करते। जो हमारा नहीं है वो हमारा होने वाला नहीं है। ये सिद्धांत भरत जी महाराज कितना सुंदर मानते। अब भरत जी का ये स्वभाव है, जब भरत जी के आने की खबर कोलभीलों ने प्रभु को दी कि जो आ रहे हैं उनके साथ चतुरंगिणी सेना आ रही है, तो भगवान सोच में पड़ गए। बहुरी सोच बस भेसी अरबनु, कारण कवन भरत सोच में डूबे। सोच क्या रहे हैं कि वन में तो मैं अयोध्या से आ गया, सेना लेकर के भरत जी आ रहे हैं, भरत जी का स्वभाव जानता हूं मैं, भरत आएंगे यहां तो यहां से जाएंगे ही नहीं। मेरे से अधिक भरत जी किसी को प्रेम नहीं करते। क्या होगा? यहां मैं भैया के वचन को मानूंगा, भैया के भाव की रक्षा करूंगा, इत पितु वचन इत बंधु सकोचु, या पिताजी के वचन के अनुसार व्यवहार करूंगा। लेकिन आप दर्शन करिए, अगले क्षण भगवान को समाधान तब भायः जाने, भरत साधु सयाने, भरत साधु सयाने। अगले क्षण भगवान को अति प्रसन्नता भई। समाधान ये हुआ मिला कि भरत जी चतुरंगिणी सेना लेकर भले आ रहे हैं, परंतु भरत जी हमारे कहने में रहते, क्योंकि भरत जी साधु हैं। साधु माने सधे हैं, सयाने माने विवेकी हैं। स्थिति परिस्थिति के अनुसार भरत जी अपने मनस्थिति को व्यवस्थित कर लेते हैं। जो हम भरत जी के प्रति अपेक्षा भाव रखते हैं, भरत जी उसका पालन अवश्य करेंगे।